हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर के सिविल अभियांत्रिकी विभाग की इस ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं यह आपके तृतीय वर्ष का C303 डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आपने सेकेंड ईयर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दो कोर्स पढ़े होंगे। उन कोर्सेज को आपको इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आना जरूरी है। हमने अभी तक सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े वो एनालिसिस से रिलेटेड थे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड ईयर के कोर्स में, हम इसमें किसी आरसीसी स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं ये हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, जो कि आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन के अंदर स्ट्रांग होती है, जो कि संपीड़न कंप्रेशन फोर्स लेने में स्ट्रांग होती है, किंतु उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसलिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। जो आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है। कंक्रीट है जो आपका, वो किससे बनता है? कंक्रीट बनता है आपका सीमेंट और एग्रीगेट से। एग्रीगेट हम उसमें यूज करते हैं कौन सा? फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। जब हम इन सबको मिक्स करके बनाते हैं तो जो हमारा मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है प्लेन कंक्रीट। अब जब हम इस प्लेन कंक्रीट को टेस्ट करते हैं कंप्रेशन में, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो अब अगर हमको इसको एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज लेना है, तो जैसा हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका टेंसाइल फोर्स भी आता है और कंप्रेसिव फोर्स भी आता है। तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को एक साथ रेजिस्ट करने के लिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो इन दोनों फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। तो इस कंपोजिट मटेरियल को हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मतलब आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट को रीइंफोर्स करना है कुछ एडिशनल मटेरियल डाल के। तो जो हम मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं आरसीसी के अंदर, पहला तो हो गया आपका कंक्रीट और दूसरा रीइंफोर्सिंग मटेरियल। जनरली आप सब लोग भी आसपास देखते होंगे जो हम रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज करते हैं वो आपका होता है स्टील। क्योंकि स्टील एक वाइडली अवेलेबल और इजीली अवेलेबल मटेरियल है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट, इसलिए हम स्टील को जो है वो एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज करते हैं। दूसरा, जो अगर आपका स्टील रीइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं वो इसके अंदर टेम्परेचर और जो श्रिंकेज के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो जनरली एडवांटेजेस हैं हमारे आरसीसी के एज कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर, अगर हम केवल केवल स्टील का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि जो स्टील होता है वो आपका कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है और टेंशन में भी स्ट्रांग होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम केवल स्टील का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का क्या बेनिफिट होगा हम ये देखते हैं। तो जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दोनों टेंशन और कंप्रेशन में। जो ड्यूरेबिलिटी है वो आरसीसी स्ट्रक्चर की लगभग 100 ईयर्स के आसपास रहती है। आरसीसी के स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी मॉड्यूलेबिलिटी। आप किसी भी शेप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको डोम बनाना है तो भी हमको आरसीसी को हम उस शेप में डाल सकते हैं। ठीक है। स्टील को उस शेप में मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा डक्टिलिटी, आरसीसी की डक्टिलिटी हम स्टील डाल के उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। इकोनॉमी, जब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स की इकोनॉमी एज कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन, हम आरसीसी स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं और जो स्टील इन्फोर्समेंट यूज़ करते हैं हम वो साइट पे ही बना सकते हैं, तो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होती है वो भी बचती है। और हम आज की डेट में आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो गुड एज कंपेयर टू स्टील। परमेबिलिटी इज ऑल्सो लेस फॉर द आरसीसी स्ट्रक्चर। सीज्मिक रेजिस्टेंस, जो अर्थक्वेक आता है उसके लिए हम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं, तो इन बिल्डिंग्स की, आरसीसी बिल्डिंग्स की सीज्मिक रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है। जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के, उसमें प्राइमरली ये है आपका कि इट इज द हैवियर देन स्टील एंड वुड एंड ग्लास। तो आपका ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर एक कंस्ट्रक्ट हो जाता है।
इसके अलावा आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको बहुत सारा फॉर्म वर्क चाहिए, उसकी सेंटरिंग करनी पड़ती है, शटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी साइट पे हमको काफ़ी सारी लेबर और काफ़ी स्किल्ड लेबर इसके अंदर चाहिए होती है। ठीक है, जनरली हम जो आरसीसी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो बिल्डिंग्स में, फ्लाईओवर्स में, वाटर टैंक्स में, ब्रिजेस, चिमनी, टावर, रिटेनिंग वॉल्स, बंकर्स, सारे जितने भी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर टुडे कंस्ट्रक्टिंग आर मेड अप ऑफ मोस्टली आरसीसी। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आरसीसी का पहला कॉन्स्टिट्यूटिंग मटेरियल है, वो है आपका कंक्रीट। कंक्रीट जो है वो जो हमको आरसीसी के अंदर यूज़ करनी है कंक्रीट, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये कौन सा कंक्रीट को हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंक्रीट का मिक्स है दैट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड नॉट बी पोरस, और जो उसकी क्योरिंग है हमको पूरी सफिशिएंट करनी है पोर्टेबल वाटर से, ताकि जो कंक्रीट है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर ले। आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग की होगी क्यूब्स की। क्यूब की टेस्ट करते थे हम 28 डेज पे, 7 डेज पे। तो जो 28 डेज पे हम कंक्रीट क्यूब को टेस्ट करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो हम कंक्रीट को ग्रेड को डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 ग्रेड स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे M जो है आपका, M इज फॉर मिक्स, दिस M इज फॉर मिक्स, okay, and 10 is the strength of the cube of the 150 mm side at 28 days। ओके, तो आप जो भी क्यूब बनाएंगे उसको 28 डेज क्योरिंग के बाद में अगर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी आनी चाहिए 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं दैट इज ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है ये अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब मैं बोलूंगा कि M10, M10 means it is the concrete of grade M10 whose compressive strength is 10 Newton per mm square। ओके, तो अभी आईएस कोड हमको इस सब्जेक्ट के साथ में हमको जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, हमको कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको आपकी गूगल क्लासरूम में भी भेज दूंगा। दैट इज IS 456-2000। 456 is the Indian standard number and 2000 is the revision year। जिस ईयर में इस कोड को रिवाइज किया गया वो इसका नेक्स्ट हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर जो भी लॉज डेजिग्नेटेड हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम जो भी अपना स्ट्रक्चर होता है वो डिज़ाइन करते हैं। तो M10 ग्रेड कंक्रीट से लेके M20 ग्रेड तक की जो कंक्रीट होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, and above M20 that is M25 to M55 is called standard concrete। okay, and above that is called high strength concrete। there are certain parameters, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको इन कंक्रीट मिक्सेस को बनाना होता है कि किस प्रोपोर्शन में सीमेंट लेनी है, किस प्रोपोर्शन में कोर्स एग्रीगेट लेना है, किस प्रोपोर्शन में फाइन एग्रीगेट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मटेरियल आता है दैट इज रीइंफोर्सिंग मटेरियल। रीइंफोर्सिंग मटेरियल आपको कोई भी हो सकता है। रीइंफोर्सिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल आपके पास में प्लेन कंक्रीट, अभी हमने देख लिया प्लेन कंक्रीट है। अब इस प्लेन कंक्रीट की हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हमने ये पहले पिछली स्लाइड में देखा कि M10 कंक्रीट है उसकी हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो कंप्रेशन जब तक 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेस जनरेट होगा तब तक ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आपका क्यूब सक्सेसफुल है। लेकिन जैसे ही उस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होगी तो हम वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिएगा, एक कोई भी रीइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करेंगे। ठीक है, रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्या हो सकता है, आपकी फाइबर बार्स हो सकती है, स्टील बार्स हो सकती है, ग्लास फाइबर। देयर आर सो मैनी रीइंफोर्सिंग मटेरियल टुडे अवेलेबल इन द मार्केट, बट जो हम जनरली यूज कर रहे हैं हमेशा अभी हमारे लिए वो है हमारा स्टील। आप कहीं पे भी जाएंगे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सरिया या स्टील आपको बाहर मार्केट में दिख जाता है। ठीक है, तो जो हम स्टील रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो हमारा सबसे ज्यादा यूज करने का पर्पस ये है कि एक तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज वेरी हाई, दूसरा इट इज चीप, इजीली अवेलेबल एंड ड्यूरेबल, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो कंक्रीट के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन के लगभग लगभग इक्वल है। ठीक है,
दूसरा, जो हम टाइप ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं उनमें दो टाइप की बार्स आती हैं हमारी। पहली हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील प्लेन बार्स। या आपने सबने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, जिसके अंदर आपको आपने माइल्ड स्टील बार को टेस्टिंग की होगी, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स को टेस्टिंग की होगी। ये उसी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो आपको पता है कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका होता है ES इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है। अब आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में अभी ये मैंने Fe250, दैट इज द कर्व ऑफ योर माइल्ड स्टील। Fe250 मींस यहाँ पे जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज 250। Fe415 इज योर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स एंड Fe500 इज ऑल्सो योर HYSD। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं HYSD। और जो Fe250 वाली रहती है इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील बार, MS बार्स। ओके। तो माइल्ड स्टील जो बार्स हैं इन सबको हमारे अलग अलग कोड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, इनको बनाया जाता है। अब इसके अलावा जो प्लेन बार और हाई स्ट्रेंथ बार में डिफरेंस है, आप देखेंगे यहाँ पे प्लेन बार्स पे किसी भी तरीके की कोई रिब्स नहीं बने हुए हैं, यहाँ पे इन बार्स पे हमने रिब्स बना रखे हैं। ठीक है। तो ये रिब्स बनाने का पर्पस क्या है, ताकि जो हमारी स्टील बार की कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हमने एक जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है कि आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको आपके पास रखनी पड़ेंगी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको IS 456। ये अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ठीक है। और जो हम जनरली रेफरेंस बुक इसके लिए यूज़ करते हैं, सिलेबस में दे रखी है, BC पूनमिया की बुक है, नीलम शर्मा की बुक है जो आप डिप्लोमा लेवल के हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस से पहले। तो आज हमने एक जनरल आरसीसी स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखा कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट क्लास से हम डिटेल्ड अपना आरसीसी को डिज़ाइन करने के कौन कौन से मेथड्स प्रीवियसली यूज़ थे, आज की डेट में कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करते हैं, कौन सी ग्रेड का स्टील यूज़ करते हैं, इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।